नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर बारिट आज हाजिर हूँ एक नई श्रृंखला लेके, जिसमें हम साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे। अक्सर एग्ज़ाम में मैथ के कुछ क्वेश्चन आते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो साधारण ब्याज, समानुपात और इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं, उनसे आता है। तो मैंने आज से मैथ के लिए भी एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम सबसे पहले साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे। और साधारण ब्याज के मैं 3 से 4 या हो सकता है 5 वीडियो भी लेके आऊँ, जिससे आपको साधारण ब्याज से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आप सभी क्वेश्चंस को सही करके आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो ब्याज क्या होता है? सबसे पहले हम ब्याज जो शब्द है उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्याज। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक या साहूकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति से धन उधार लिया जाता है एवं इस धन के प्रयोग के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है, इस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप मान सकते हैं कि जैसे राम है, उसने या तो बैंक से ब्याज लिया है या किसी साहूकार से जो धन उधार देता है, जो पैसे उधार देता है। गांव में साहूकार होते हैं, सेठ होते हैं, पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, तो वो किसी अन्य व्यक्ति को धन उधार देते हैं। तो ऐसे ही राम ने 100 रुपये उधार लिए हैं किसी साहूकार से या किसी अपने दोस्त से। तो जो धन उधार लिया गया है वो किसी निश्चित समय के लिए लिया गया है। जैसे कि माना राम ने 1 साल के लिए 100 रुपये उधार लिए। अब उधार लेते वक्त ये तय किया जाएगा कि वो किस ब्याज की दर पर दिया जा रहा है। जैसे ब्याज की दर है 100 रुपये पे यदि 5 रुपये ब्याज लिया जाएगा तो माना जाएगा कि 5% ब्याज की दर से वो पैसा दिया गया है। तो सबसे पहले हम ब्याज ही को समझ लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, बैंक या कोई साहूकार है, उससे जो धन उधार लिया गया है और जो उधार लिया गया धन है उसको प्रयोग करने के बदले, यानी मैंने उस धन को 1 साल यूज किया, 2 साल यूज किया, तो जब मैंने उस धन को अपने पास रखा तो उस धन के साथ कुछ अतिरिक्त धन भी मुझे देना पड़ेगा। तो वो जो अतिरिक्त धन है वो ही ब्याज है। अब यहां पे बात करते हैं जो उधार लिया गया धन। उधार राम ने 100 रुपये उधार लिए, तो जो उधार लिया गया धन है वो मूलधन है। राम ने 100 रुपये उधार लिए और 1 साल के बाद 110 रुपये चुकाए, यानी लिया तो 100 रुपया था और चुकाया है 110 रुपये। तो जो 10 रुपये है वो ब्याज है। तो हम जब राम ने पैसा लिया तो वो मूलधन कहलाया। जब उसने पैसा वापस किया तो उसमें क्या क्या शामिल था? मूलधन 100 रुपये और ब्याज 10 रुपये, यानी कि टोटल हुआ 110 रुपया। मूलधन लिया था उसने 100 रुपये और 1 साल के बाद 10 रुपये ब्याज देकर कुल 110 रुपये लौटा दिए। तो 110 रुपये जो होगा वो मिश्र धन होगा। तो लेते वक्त जो धन है वो मूलधन है और उसे यूज करने के बाद, यानी काम में लेने के बाद 1 वर्ष 2 वर्ष की समय अवधि के बाद जब उसे ब्याज सहित यानी कुछ अतिरिक्त धन देकर चुकाया जाता है तो वो मिश्र धन कहलाता है। तो मूलधन 100 रुपये था, ब्याज 10 रुपये दिया, 110 रुपये कुल हुआ और कुल 110 को मिश्र धन कहा जाएगा। अब बात करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वह ब्याज जो मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर से लगाया जाए, यानी जो दर है ब्याज की दर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मूलधन जो होगा वो भी सेम ही रहेगा, उसमें भी किसी अवधि के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक ही दर पर और एक ही मूलधन पर जो ब्याज लगाया जाता है हर वर्ष वो साधारण ब्याज कहलाता है। अब आगे बात करते हैं साधारण ब्याज को निकालने का सूत्र। तो यहाँ पे
4 चीजें पता होनी चाहिए। राम, जैसे सपोज कीजिए, मानिए कि राम ने 100 रुपये लिए, तो 100 रुपये को क्या कहेंगे? मूलधन। उसने वो श्याम को यह कह के लिया कि 1 वर्ष के लिए मुझे 100 रुपये चाहिए, तो समय क्या हुआ? 1 वर्ष। जब श्याम ने राम को पैसा दिया, तब उसने कहा कि मुझे 10 रुपये के दर से पैसा वापस चाहिए, 10 रुपये ब्याज लगेगा। तो 100 रुपये पे 10 रुपये का ब्याज 1 साल के लिए, तो प्रतिशत दर कितनी हुई? 10%। 10 रुपये बटा 100, यानी 10% की दर से उसने दिया। और साधारण ब्याज क्या था? 10 रुपये। यानी ये 4 चीजें हैं हमारे पास, तो हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं साधारण ब्याज में। अब इस तरह का है कि साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो ये है कि मूलधन जितना पैसा लिया था वो, समय जितने समय के लिए लिया था, इनटू दर जिस दर पर लिया गया, और भागित 100। तो यदि ये 3 चीजें हमारे पास हैं तो हम साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब जो मूल सूत्र है हमारे पास साधारण ब्याज का, वो सूत्र है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन, जो धन लिया है वो, इनटू समय जिस समय के लिए लिया गया है, यानी 1 साल के लिए लिया है, 2 साल के लिए लिया है, तो यहां पे जो समय है वो वर्ष में आएगा, यानी समय 1 है तो 1 साल यानी 1 माना जाएगा। समय 2 वर्ष है तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। इसके बाद दर, यानी किस दर पर लिया गया है, यानी किस दर से ब्याज चुकाया जाएगा, तो वो दर जो है वो प्रतिशत में होती है और वो संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी। यानी 10% की दर से है तो 10 यहाँ लिखा जाएगा, और भागित 100। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि यदि हमें मूलधन निकालना है, 4 चीजें हैं हमारे पास, साधारण ब्याज, मूलधन, समय और दर। यदि इनमें से कोई भी 3 चीज हमारे पास है तो हम चौथी चीज को निकाल सकते हैं। जैसे हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन को यहां रखते हैं। इसके बाद साधारण ब्याज हमारे पास होगा, समय और दर भी होगी। तो मूलधन के लिए सूत्र बनेगा, मूलधन को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहां पे साधारण ब्याज बाहर निकला हुआ था, ऐसे ही मूलधन बाहर निकल जाएगा। इसके बाद ये जो 100 है, यदि बराबर के चिन्ह से इधर जाता है तो नीचे, बटा के नीचे वाला जो भी होता है वो ऊपर चला जाता है, तो 100 कहां जाएगा? साधारण ब्याज के साथ रहेगा। तो 100 इंटू साधारण ब्याज, यानी जो नीचे है वो गुणा में जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो 100 गुणा साधारण ब्याज, और जो ऊपर है बराबर के चिन्ह के ऊपर की साइड में है, यानी बटे में जो चीज है वो ऊपर की साइड में, वो नीचे चली जाएगी। तो समय नीचे आ गया और दर भी नीचे आ गया। तो मूलधन का सूत्र बन गया साधारण ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। अब ये मूलधन को हम आगे ले लेते हैं, तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 और भागित समय इंटू दर। इसी तरह यदि समय को बाहर निकालते हैं तो साधारण ब्याज इंटू 100 और नीचे क्या बच गया? मूलधन। यहां मूलधन आएगा, मूलधन और इंटू में दर। इसके बाद यदि दर को बाहर निकाल लेते हैं तो साधारण ब्याज इंटू 100 बट भागित मूलधन गुणा समय। यानी अब यदि साधारण ब्याज के किसी भी सूत्र को निकालना है या कोई भी संख्या यदि हमें साधारण ब्याज से संबंधित ज्ञात करनी है, जैसे कि मूलधन ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है या साधारण ब्याज ज्ञात करना है, जो भी हमें साधारण ब्याज से संबंधित ज्ञात करना है, तो हमें यह सूत्र जरूर याद होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन जो लिया गया है, समय इंटू समय जिस समय के लिए लिया गया है, इंटू दर जिस दर प्रतिशत में लिया गया है, और भागित में 100। यदि ये सूत्र हमें याद है तो साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आप किसी भी सूत्र को निकाल सकते हैं। अब हमें साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो तो पता चल गया कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 है। तो अब हम एक
सवाल को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या साधारण ब्याज का सूत्र जो हमें पता है उससे सवाल जो आएगा वो उसका उत्तर निकाला जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब इस सवाल में हमारे पास 3 चीजें हैं। मूलधन जो कि उधार लिया गया है, मूलधन बराबर कितना है 6,000 रुपये है, मूलधन 6,000 रुपये हो गया। इसके बाद जो दर है, जिस दर से दिया गया है, दर जो है वो 6% है। तो यानी हमारे पास 2 चीजें हैं, मूलधन भी है 6,000 रुपये, दर है 6% और समय दिया हुआ है यहां पे 2 वर्ष। यानी हमारे पास 3 चीजें हो गई और हमें चौथी निकालनी है। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज का जो सूत्र है, जो मूल सूत्र है साधारण ब्याज का, कि साधारण ब्याज बराबर जो रहेगा वो मूलधन इंटू समय, जिस समय पर लिया गया है वो, और इंटू में दर, जिस दर से लिया गया है, और भागित में 100। तो साधारण ब्याज हमें निकालना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमारे यहां पे दिया हुआ है 6,000 रुपये, 6,000 रुपये का मूलधन लिया गया है। दर जो है, समय है वो 2 वर्ष है। इसके बाद दर है 6%, 6 लिख दिया। इसके बाद भागित में है 100। तो यहाँ की 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो से कटेगी। 6 दूनी 12 और 12 छिक 72, तो 72, और ये जीरो एक बची हुई है यहाँ पे लगाएंगे। तो साधारण ब्याज जो होगा, साधारण ब्याज की जो राशि होगी वो होगी 720 रुपये। तो इस सवाल में भी यही पूछा गया है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज जो होगा वो 720 रुपये होगा। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं इस सवाल को कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पे 6,000 रुपये लिया गया है उधार, तो मूलधन हो गया 6,000, 6% की दर से लिया गया है, तो दर जो है वो ब्याज की दर जो है 6% हो गई, और समय दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का समय हो गया। अब जैसा कि हमें पता है कि साधारण ब्याज जो है उसका जो सूत्र है, मूल सूत्र, साधारण ब्याज का जो मूल सूत्र है वो हमें पता है कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 है। तो साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे, मूलधन कितना दिया हुआ है 6,000 रुपये, तो 6,000 लिखेंगे। समय इंटू समय है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिखेंगे। इसके बाद जो दर है वो दी हुई है 6, तो 6 लिखेंगे, और बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, और 12 गुणा 6 यानी 12 छिक 72, और 1 जीरो यहाँ से लिया, तो 720 हो गया। तो साधारण ब्याज जो है वो 720 रुपये है, यानी कि इस सवाल का उत्तर 720 रुपये होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। अब दूसरा सवाल है 10,000 रुपये का 15% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले सवाल में सिर्फ पूछा था साधारण ब्याज, अब इस सवाल में पूछ लिया मिश्र धन। तो पहले हम जो इसमें दिया हुआ, जो घटक दिए हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मूलधन दिया है, कि जो धन लिया है, मूलधन कितना है 10,000 रुपये। इसके बाद जो दर है, किस दर पर दिया है, ब्याज की दर क्या है 15%, तो 15 दी हुई है। इसके बाद समय, किस समय के लिए वो लिया गया है, वो है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष के लिए उसे लिया गया है। अब हमारे पास जो साधारण ब्याज का सूत्र है, यानी एक ही सूत्र है साधारण ब्याज का, इसके अलावा साधारण ब्याज में कोई सूत्र नहीं है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू
समय और गुणा दर और बटा में 100। तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, मूलधन है, मूलधन कितना है 10,000 रुपये लिख दिया, समय भी दिया हुआ है 1 वर्ष तो 1 लिख दिया, दर भी दी हुई है, दर है 15 तो 15 लिख दिया और भागित में 100। तो 100 से के 2 जीरो कट गए तो 15 इंटू में 100 यानी कि 1500 रुपये। यहाँ पे आ गया 1500 रुपये का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हुआ हमारे पास, साधारण ब्याज हुआ 1500 रुपये। अब इसमें एक चीज और पूछी है कि मिश्र धन कितना होगा। अब मिश्र धन के लिए मैंने एक सूत्र बताया था कि मिश्र धन जो होता है ये वो धन होता है जब मूलधन के साथ ब्याज की राशि जोड़ दी जाती है, यानी कि लेते समय मूलधन लिया जाता है और देते समय मिश्र धन दिया जाता है, यानी ब्याज सहित जो धन लौटाया जाता है वो मिश्र धन होता है। ब्याज सहित राशि यानी कि मूलधन के साथ जो अतिरिक्त पैसा दिया जाता है वो होता है। तो मूलधन मान लो हमने 100 रुपये लिए और जब 1 साल के बाद लौटाया हमने तो उसमें ब्याज और शामिल कर दिया तो 10 रुपये का ब्याज हो गया। तो मूलधन प्लस में ब्याज बराबर मिश्र धन। तो यहाँ मूलधन कितना था 10,000 रुपये लिए थे और ब्याज की राशि कितनी है 1500 रुपये। तो लौटाना कितना पड़ेगा 10,000 और 1500 यानी 10 और 1 11 और ये 11.5 11,500 रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो 11,500 रुपये मिश्र धन होगा। तो इस सवाल को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा कि 10,000 रुपये का 15% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 चीज़ें दी हुई है, जो तथ्य दिए हैं वो है कि 10,000 रुपये यानी क्या हुआ मूलधन, 15% की दर से तो ये दर क्या है ब्याज की दर, इस पे ब्याज लगाया जाएगा, इससे काउंट किया जाएगा ब्याज, और 1 वर्ष, समय कितना है केवल 1 वर्ष। तो हमारे पास जो साधारण ब्याज का जो मूल सूत्र है, एक ही सूत्र है, एकमात्र सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन जो धन लिया है वो इंटू समय जितने समय के लिए लिया गया है वो इंटू दर, दर का मतलब ब्याज की दर यानी किस पे मूलधन दिया गया तो दर बटा 100। तो यहाँ पे मूलधन जो है हमारा 10,000 तो हमने 10,000 लिखा। उसके बाद समय जो है हमारे पास 1 वर्ष है तो 1 वर्ष लिखा। इसके बाद जो दर है वो हमारे पास 15 है तो 15 लिखा और भागित में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 इंटू 100 बराबर 1500 यानी साधारण ब्याज आ गया हमारे पास 1500 रुपये। तो ये पहला हो गया सॉल्व कि साधारण ब्याज बताइए, तो बता दिया कि 1500 रुपये आए। इसके बाद इसने पूछा है कि मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मिश्र धन भी पूछा है कि मिश्र धन भी ज्ञात कर दीजिए। तो जब मिश्र धन ज्ञात करना है तो मिश्र धन हमें पता होना चाहिए कि लौटाते समय जो धन होता है वो मिश्र धन होता है। अब लौटाएंगे जब हम लेंगे तो जो धन है उसमें ब्याज मिलाकर दिया जाएगा। लेते समय 100 रुपये लिया और देते समय 110 रुपये दिया, तो 100 रुपये लिया तो 100 ही देना चाहिए था, लेकिन नहीं, देते समय ब्याज मिला के देना है। तो ब्याज कितना मिला है 10 रुपये तो 110 रुपये। तो मिश्र धन क्या हो गया, मूलधन जो लिया था और ब्याज जो हम अतिरिक्त धन दे रहे हैं वो दोनों को मिलाने के बाद मिश्र धन बना। तो यहाँ पे हमने लिया कितना था 10,000 रुपये लिए हैं और ब्याज की राशि क्या है, ब्याज की राशि है 1500 रुपये। तो 10,000 प्लस में 1500 यानी दोनों को मिलाकर कितना हुआ 11,500, 10,000 1 और 500 तो 11,500 रुपये। तो ये क्या हो गया मिश्र धन। तो ये दो ही चीज़ पूछी थी, साधारण ब्याज और मिश्र धन, तो दोनों ही हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है, एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 8% की दर से उधार लिए, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा। तो हमारे पास इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले हम देखते हैं मूलधन। मूलधन दिया हुआ है तो हमें पता है कि मूलधन दिया हुआ है कितना है 8500 रुपये है, ठीक है। साधारण ब्याज की दर 8% की दर, यानी दर भी दी हुई है, दर कितनी है 8% दिया हुआ है। इसके बाद समय भी दिया है, समय कितना है 2.5 वर्ष, यानी ये जो 2.5 है ये वर्ष है, तो 2.5 वर्ष को हम 2.5 वर्ष भी लिख सकते हैं।
ढाई वर्ष भी लिख सकते, या इसके अलावा 2 दूनी 4 और एक 5/2 वर्ष भी लिख सकते। यानी 3 तरह से हम ढाई वर्ष को लिख सकते। एक ये तरीका है, दूसरा 2.5 वर्ष भी हो सकता है, और तीसरा है 5, 2 दूनी 4 और एक 5/2 वर्ष। अब हमारे पास सूत्र एक ही है जो हमने तीनों पहले 2 सवाल में यूज किया है, वही सूत्र हम यूज करेंगे। साधारण ब्याज का एक सूत्र है हमारे पास। साधारण ब्याज का सूत्र है कि मूलधन हमें दिया हुआ है, कितना है 8500 रुपये, इंटू समय दिया हुआ है 2.5 वर्ष, और इंटू में दर बटा में 100। तो हम पहले मूलधन ले लेते हैं 8500 रुपये, उसके बाद समय लेते हैं 2.5 वर्ष। तो हम किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं, जो सबसे आसान तरीका है वो 5/2 है। यानी 5 हमने ऊपर ले लिया और नीचे जब बटा लगा के 100 लिखेंगे तो उसके इंटू में 2 और लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 2 जो नीचे आ रहा है उसे यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद जो दर है वो 8% है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से यहाँ पे 4 आ गया, तो ये 85 है, और इंटू में 4 पंजो 20, इसको 20 को मैंने लिख लिया। फिर 2 से देंगे तो 2 5 10 की 0, 1 0 ये रही, 2 5 10 की 0, 1 लगा, हासिल 2 8 16 और 1 17, यानी 1700 रुपये क्या आया है ये साधारण ब्याज। अब ये जो सवाल है उसमें ये कह रहा है कि 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा, कितना धन वापस करना होगा। तो वो वापस जो करेगा वो धन होगा कि वो मूलधन वापस करेगा, जो धन लिया है उसे भी वापस करेगा, और जो धन है मूलधन उस पे जो ब्याज लगा है वो भी देगा। तो कुल मिला के क्या देगा, वो मिश्र धन देगा। यानी मिश्र धन होता है मूलधन प्लस में ब्याज। अब यहाँ पे मूलधन कितना था 8500 रुपये, जो यहाँ दिया है या यहाँ पे लिखा है हमने कि मूलधन है 8500 रुपये, और ब्याज कितना है 1700 रुपये हमने निकाला है भी 1700। तो इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो 1 0 1 0 यहाँ पे, इसको यदि आप करोगे तो ये आएगा 102, यानी 10,200 रुपये जो है 10,200 रुपये उसे वापस करना होगा। तो अब दोस्तों एक सवाल और सॉल्व करते हैं हम कि 15,000 रुपये का 8% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो हमारे पास इस सवाल के अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला हमें दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है 15,000 रुपये। मूलधन कितना है 15,000 रुपये दिया हुआ है। इसके बाद जो दर की राशि है, दर जो दी गई है वो 8% दी हुई है। इसके बाद समय दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है 8 माह, जबकि हमें समय जो चाहिए वो वर्ष में चाहिए। तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह। तो हमें इस 8 माह को एक वर्ष में चेंज करना है। तो हम इसे करेंगे 8 माह बटा 12 का भाग देंगे। 12 माह होते हैं एक साल में, तो माह से तो माह कट गया, और 8 में 4 का दिया तो 2 आया, और 12 में 4 का भाग दिया तो 3 आया, यानी कि 2/3 वर्ष हो गया। ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। अब साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो एक बार मैं फिर लिख देता हूं। साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो हमारे पास यहाँ मूलधन इस सवाल में दिया हुआ है 15,000 रुपये। समय हमने माह में दिया था, उसको वर्ष में पहले चेंज किया, वो है 2 और बटा में 3, तो 3 हो गया। और इंटू में दर जो दी हुई है वो 8% यानी 8 लिख दिया। अब ये जो लाइन है इसे हम बढ़ा देंगे, और यहाँ नीचे पहले से 100 है तो 100 लिख देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 5 15 होता है, तो 5 और 1 0 ये बची हुई है, तो यहाँ पे 1 0 होगी। अब इसे गुणा करते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 को यदि 8 से गुणा करते हैं तो 10 8 होता है 80,
और 1 जीरो ये आ गई, तो 800 रुपये जो है वो साधारण ब्याज है। तो इसमें पूछा क्या है सवाल में कि साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी 800 रुपये। तो एक बार फिर से इस सवाल को मैं पूरा रिपीट करता हूँ। 15,000 रुपये का 8% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इसमें मूलधन कितना है, जो धन दिया गया है उधार कितना है 15,000 रुपये, किस दर पे दिया गया है 8% की दर पे, समय क्या है 8 माह। 8 माह को जो हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ष जो होता है वर्ष में होते हैं 12 माह, तो 8 माह बटा 12 माह, माह से माह कट गया, और 4 का भाग देंगे 8 में तो 2 आएगा, 4 का यहाँ देंगे तो 3 आएगा, तो 2/3 वर्ष। अब हमें पता है कि साधारण ब्याज का एक ही सूत्र है और एकमात्र सूत्र है। यदि साधारण ब्याज निकालना है तो आपको ये सूत्र याद करना ही पड़ेगा। पिछले 3 सवालों में ये सूत्र मैं बता चुका हूँ आपको, तो मुझे आशा है कि आपको ये सूत्र जो है वो याद हो गया होगा कि मूलधन जो धन लिया है, बहुत सिंपल है कि जितना लिया है वो जितने समय के लिए लिया है वो गुणा करो, उसके बाद जिस दर पे लिया है उस दर को गुणा करो और भागित में 100। तो मूलधन कितना था 15,000 रुपये, समय यहाँ पे जो है वो है 2/3 वर्ष, तो 2 और जो नीचे 3 लिखा है वो नीचे लिए है हम, तो 2/3 हो गया, इंटू में समय के बाद दर है 8%, तो 8 और इंटू में 100, ये 3 इसके नीचे वाला जो 3 था वो यहाँ आ गया, तो 100 की 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 3 से 3 5 15, 15 में 3 का भाग दिया तो 5 आया, तो 5 और ये जीरो जो बची हुई थी यहाँ लगा दी। इसके बाद 2 और 8 ये बचे हुए हैं। अब इनको गुणा करते हैं, तो 8 दूनी 16 और 16 पंजो 80, 80 लिखा और 1 जीरो और लगा दी, तो 800 रुपये हो गए। तो साधारण ब्याज कितना होगा 800 रुपये। दोस्तों ये क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। तो ये क्वेश्चन समझिए, 988 रुपये का 20% की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहां पे जो मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 988 रुपये, 988 रुपये का मूलधन, दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 20%, उसके बाद समय दिया हुआ है 10 वर्ष। अब हमें पता है कि साधारण ब्याज का जो सूत्र है, साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू में समय इंटू में दर, यानी मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। मूलधन है 988 रुपये, समय है हमारे पास 10 वर्ष का और दर है 20% की बटा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो बचा क्या है 988 बचा है, यहाँ की जीरो कट गई ये हो गया, और ये जीरो कटने के बाद ये बचा 2। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 8 16 का 6 कहाँ से लगी 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 कहाँ से लगी 1, 2 9 18 और 1 19, यानी 1976 रुपये जो है वो साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज की राशि होगी 1976 रुपये। तो देखिए 988 रुपये का 20% की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मूलधन 988 रुपये यहाँ से लिया है, दर 20% की दर से तो दर ले ली, समय 10 वर्ष का समय तो समय लिया। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो है मूलधन, साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो है मूलधन इंटू में समय इंटू दर और भागित में 100। तो यहाँ मूलधन कितना है 988, तो 988 लिखा, समय 10 वर्ष का दिया हुआ है तो 10 लिखा, दर 20% लिखी हुई है तो 20 लिखा बटा में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 988 और इंटू में 2 बच गया, तो ये गुणा करने पर 1976 रुपये आया। तो साधारण ब्याज, इस सवाल के लिए जो उत्तर होगा साधारण ब्याज क्या
क्या होगा, वो होगा 1976 रुपये। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपका कोई सुझाव, आपकी कोई समस्या या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, साधारण ब्याज की अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।